तो आपने बहुत बार ब्रेड रोल्स खाए होंगे, तो ये एक बार ये राइस के आटे का वेज रोल्स खा के देखना। बहुत टेस्टी है, हेल्दी है और ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब भी नहीं होता। आई एम श्योर कि आप नॉर्मल ब्रेड रोल भूल जाओगे। नमस्ते साथियों, शिल्पाची खानावड़ में आप सबका स्वागत है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले बेस बनाने के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है, उसमें अच्छे से बॉईल आने देना है और उसमें स्वादानुसार नमक और फिर उसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। लगभग आधा छोटे चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है टेस्ट आने के लिए। तो पानी में जैसा बॉईल आ जाएगा तो अब हम इसमें जितना पानी है, जैसा आधा कप पानी है, उससे 1.5 कप मैंने चावल का आटा लिया है। अब ये चावल के आटे को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और उसका एक डो होने देंगे। अब इसे हम अच्छे से कवर करके ढक के 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। अभी हम फिलिंग, जो अंदर का फिलिंग है, उसका प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टेबल स्पून तेल लिया है। मस्टर्ड सीड मतलब राई के दाने डाले हैं। जीरा और राई अच्छे से चटकने के बाद तेल में हम उसमें थोड़ा सा हिंग डालेंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच। अब हम इसमें चॉप्ड वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल कौन कौन से हैं वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जैसे पनीर, बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट, ये सब मैंने डाल दिए हैं। और इस वेजिटेबल्स को अभी हम सॉटे करेंगे अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए, जब तक उसका पानी अच्छे से निकलता नहीं है, वेजिटेबल्स सूख नहीं जाते। तो 2 से 4 मिनट के बाद इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और फिर उसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाली है और थोड़ा सा एक ड्रॉप मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है टेस्ट के लिए, ज़्यादा भी नहीं। उसमें जिंजर गार्लिक का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है, एक डॉट ही डाला है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। मसाले अच्छे से भूनने के बाद अपने सारे सब्जियों में उसमें हम 2 उबले हुए आलू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े बड़े उबले हुए आलू डाले हैं। तो सारा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। हाँ, हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं, पर चावल का आटा है तो ज़्यादा तेल सोख नहीं होता। आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल तेल सोख नहीं होता। जिस तरह से हम अगर अब ब्रेड का बनाते हैं तो ब्रेड में सारा तेल अब्जॉर्ब होता है, इसमें वैसा नहीं होगा। तो अब मैंने यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर, धनिया के पत्ते डाले हैं। बहुत सारे धनिया डाला है मैंने और इसे अच्छे से हिला रही हूँ। तो अभी हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं, तब तक हम डो का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो हमने आटा गूना बनाया था, राइस फ्लावर, फिर उसमें चिली फ्लेक्स और नमक डाल के, तो वो ठंडा हो गया। तो अभी उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल के इसे अच्छे से गून लेते हैं, सॉफ्ट डो बना देते हैं इसका, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो ये देखिए, ऐसे इस तरह से इसे सिर्फ गूनना है नॉर्मली, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, नॉर्मल गूनना है, ताकि वो जो डो है वो अच्छे से मिल जाए। तो ये सॉफ्ट डो बना के रेडी हो गया है। तो अब हम एक साइड में मिक्सचर लेते हैं और एक साइड में डो लेते हैं। कमेंट कीजिएगा साथियों, आप कौन से शहर से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और लाइक कीजिएगा और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी बनाने के लिए। तो मैंने अभी छोटा सा पोर्शन लिया है डो का, थोड़ी सी लोई ली है, जैसे हम पराठे बनाते हैं उस तरह से मैंने ये किया है। ज़्यादा भी पतला नहीं, ज़्यादा भी मोटा नहीं,
उसकी जो कटोरी है उतनी ही रखनी है। और ये फिलिंग मैं डाल रही हूँ उसमें, और इसको अभी हम बंद कर देते हैं। तो हाँ, मैंने चीज़ भी डाला है थोड़ा चीज़ी फ्लेवर लाने के लिए। तो अभी साइड से मैंने क्लोज़ किए हैं और अभी इसको भी इस साइड से क्लोज़ कर रही हूँ। पीछे से थोड़ा सा निकल गया था तो मैंने थोड़ा डो लगाया है। तो इसी तरह से मैंने सारे रोल्स रेडी कर दिए हैं। अभी ये देखिए, मैंने दूसरा अभी बता रही हूँ आपको। तो सेम वे पोर्शन लेना है आटे का और इसमें फिलिंग डालना है, थोड़ा सा चीज़ डालना है और फिर उसे पैक करना है, क्लोज करना है। तो इसी तरह से मैंने सारे रोल्स बना के रख दिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। जी हाँ, हम डीप फ्राई कर रहे हैं, बट जैसे मैंने बोला था ये आटे का है, राइस फ्लावर का, तो इसमें ज़्यादा ऑयल रहता नहीं है। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करते हैं। तो मैंने बैचेस में डाले हैं, 2 से 3 मैंने एक बैच में डाला है। अब अच्छी तरह से दोनों साइड से अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाते हैं। और ये देखिए, ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसे हम गार्निश करते हैं। तो आप सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं, एकदम क्रिस्पी है। तो साथियों, लाइक कीजिएगा मेरा रेसिपी को, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।